बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ साथ खेलते, खाते, घूमते और खूब बातें करते थे। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन का घर था। दिन को कछुआ तट की रेत में खेलता, धूप सेकता और पानी में डुबकियां लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और घूमकर सूर्यास्त के वक्त लौट आते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होकर खूब खेलते थे। एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरन नहीं आया तो वे सब परेशान हो गए। कछुआ दुखी होकर बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? चूहे ने भी चिंतित होकर बोला, बात बहुत गंभीर है, वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। कौवे ने कहा, मित्रों, वह जहाँ चरने प्राय जाता है मैं उधर उड़कर देखकर आता, लेकिन अंधेरा हो गया है, इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने कहा, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी और मेरी चाल भी बहुत धीमी है, इसलिए मैं अभी निकल जाता हूँ। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। यह कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो उड़ चला। वह उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते हुए नजर आए। कौवे ने kaa kaa करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मेरे दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा। कौवा बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने दुखी होकर कहा, वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। तब कौवे ने बोला, सुनो मित्र, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ, वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी और वह खुश हो गया। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था और बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे ने जाल कुतरा और हिरन को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्र को गले लगा लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। चारों मित्र भाव व खुशी से उछलने लगे और बहुत खुश हो गए। तभी हिरन चौंका और बोला, भाइयों, देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा।
हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी ना चल पाया कि शिकारी आ पहुंचा। वह इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह बहुत खुश हो गया और कहा, वाह, अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चल पड़ा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्र, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। तभी हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। उसने कहा, दोस्त, मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे ज़रूर भागेगा और मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आज़ाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी बहुत खुश हुआ। वह थैला छोड़कर हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर चला गया और फिर उसे चकमा देकर गायब हो गया। इसी बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को छुड़ा लिया था। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरन हाथ नहीं लगा, अब कछुए से ही काम चलाना होगा। जब वह लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी बहुत दुखी हुआ और खाली हाथ घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।